हाय गाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, यार आबाद। भाई साहब यूपी के अंदर जो अशोक लेलैंड की नई फैक्ट्री का उद्घाटन इस टाइम हो चुका है और वहां पर इस टाइम हजारों अशोक लेलैंड की गाड़ियों ने बनना शुरू कर दी। यार अशोक लैंड ने यूपी में। अबे भाई साहब ये क्या हो रहा है? भारत के चप्पे चप्पे पे भाई साहब इस टाइम भाई साहब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही है। यार वो तो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है वजह अशोक हाँ लैंड। ना, वॉच करते ही तो देखेंगे, तभी इसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा। कौन करते स्टार्ट। अबे भाई डिफेंस की यूपी के अंदर भी इन्होंने आज कितना शानदार है ये आर्मी टैंक है और अशोक लेलैंड जो कि डिफेंस के साथ इनका एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है। और एक गाड़ी ये भी देखिए, द इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस गाड़ी को भी देखिए, आपको अलग अलग मॉडल डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये एक बेहतरीन पहल है हिंदुजा ग्रुप की तरफ से। देखिए इस गाड़ी को देखिए कि कैसे यह गाड़ी हर एक तरीके से उत्पादन करती है। ट्रक और टिपर, बसें, डिफेंस व्हीकल्स, ये डिफेंस व्हीकल्स है। ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये कूड़ा उठाने के लिए, यानी कि स्वच्छता में भी अशोक लेलैंड का बेहद खास योगदान है। अभी इलेक्ट्रिक की बात चल रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक के बाद अब हाइड्रोजन में भी अशोक लेलैंड ने अपना खास एक प्लान शुरू किया है, एक खास शुरुआत की है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ऑन इंडिया रोड्स, ड्राइव द फ्यूचर। ये हिंदुजा ग्रुप की इस गाड़ी को दिखाइए, तो ये दिखाइए कितनी शानदार और स्मार्ट ये बस है। आप यहाँ दिखाइए थोड़ा करीब से, तो ये डबल डेकर की बस जो कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको चलती हुई नजर आएगी, अयोध्या जाते हुए, और शहर में भी चल रही है। तो ये अशोक लेलैंड का ये डबल डेकर बस है। इसको भी जरा दिखाइए कि लॉजिस्टिक ड्रोन भी बनाती है जनाब। ये लॉजिस्टिक ड्रोन आपको बता दें कि ये सामानों की भी डिलीवरी करने वाली जो होती है ना, वो ड्रोन है। नमस्कार, एनवफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे सरोजनी नगर प्लॉट नंबर 1 में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट का उद्घाटन हो चुका है, जहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और वर्तमान में फिलहाल 500 से ज़्यादा लोग रोजगार यहां पर पा चुके हैं। आगे भविष्य में और भी इसकी संख्या बढ़ेगी। और ख़ास तौर से प्रदूषण को ध्यान देते हुए, प्रकृति को ध्यान देते हुए ये पूरा प्लांट जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, जहां पर आपको ट्रक और इलेक्ट्रिक बसेस के अलावा डीजल बसेस का भी निर्माण देखने को मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा प्लांट है, जिसका इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों हुआ है। और इसके अलावा केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री SD कुमारस्वामी की भी गरिमामय उपस्थिति रही है। और इस पूरे के पूरे प्लांट की बात की जाए तो यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की EV नीति और ग्रीन मोबिलिटी विजन के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। निवेश और उद्योग के लिए यह आकर्षण का केंद्र है उत्तर प्रदेश के लिए। और आपको बता दें कि बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूती बुनियादी ढांचा, एक्सप्रेसिव नेटवर्क और औद्योगिक कॉरिडोरों के विकास ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, जिसके चलते अशोक लेलैंड का उत्तर प्रदेश में पहले प्लांट का ओपनिंग हुआ है। और मैं चाहूँगा कि शॉर्ट्स के ज़रिए इसको दिखाया जाए, हल्के हल्के उसमें जो है शॉर्ट्स लिया जाए। आइए मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बसेस बनी है वो दिखा देता हूँ कि कैसे किस तरीके से है। ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री सरोजनी नगर एक्सटेंशन 1 में निर्माण हुआ है इसका। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन पर जो है गवर्नमेंट का बेहद खास फोकस है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बस आपको नज़र आ रही है। इधर दिखाइए इसे जैसे कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर ये बस रेडी है। और हरी झंडी दिखाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। ई बस, ई ट्रक और अन्य इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के निर्माण में यह जो फैक्ट्री है ये सहायक होगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर तकनीकी, इंजीनियरिंग और उत्पादन से जुड़े रोजगार उपलब्ध होंगे। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और सहायक सेवाओं में भी यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। और ज़िले और प्रदेश में भी रोजगार का मौका मिलेगा। और इससे एक फ़ायदा होगा कि पलायन ख़त्म होगा, लोग अपने स्टेट में ही बेहतर कार्य कर सकेंगे, कमाई कर सकेंगे और परिवार के साथ समय बिता करके अच्छी सैलरी पा सकेंगे।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने हरित और स्वच्छ परिवहन की दिशा में भी बड़ा कदम बताया है और आपको बता दें कि इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, मेक इन यूपी और मेक इन इंडिया को भी मजबूती प्रदान करेगी यह जो प्लांट है। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह एक महत्वपूर्ण कदम है और औद्योगिक पुनर्जीवन की जो मिसाल है वो यहाँ पर पेश की गई है। और आप आइए थोड़ा और भी आगे लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो प्लांट है वो देखने को मिलेगा। ये काफ़ी बड़ा है और आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये 70 एकड़ में फैला हुआ है। आइए थोड़ा आपको बसेस भी दिखाते हैं कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर बसेस का भी निर्माण किया जा रहा है, ट्रकों का निर्माण किया जा रहा है। और हम लोग जो अपने जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ ये सब कुछ जो आप टूर देख रहे हैं ये बसों का है। इधर आप दिखाइए ज़रा। हम लोग शॉट मिल गई, ठीक है। मतलब कि भाई हमारी सोच ही मंगवाने पे है, खुद ना बनाना। और देखिए दूसरी साइड देखेंगे तो अभी यहाँ पर बसों की मैन्युफैक्चरिंग जो कि हो रही है। ये सारे के सारे जितनी भी बसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली निर्माण है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उधर दूसरे साइड में हो रही है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो प्लांट है ये अशोक लेलैंड का यानी कि हिंदुजा ग्रुप का है, जो कि 40 साल से ये कंपनी चल रही है। आपको बता दें कि 1987 में इस कंपनी का निर्माण हुआ था, अशोक लीलैंड का, और ये कंपनी लगभग डूबने की कगार पर थी, लेकिन उस वक्त हिंदुजा ग्रुप ने इसे अपने पाले में लिया यानी कि टेक ओवर किया। उसके बाद में इस कंपनी की जो आर्थिक तंगी है वो ख़त्म हुई और देश भर में की बात की जाए तो ट्रक और बसेस में जो है ये कंपनी सेकंड रैंक रखती है टाटा ग्रुप के बाद में। और कमर्शियल निर्माता वाहन के साथ साथ ये जो आपको बता दें, ये दिखाते हैं, ये देखिए, तो नजर मार बंदे की नजर ही घूम जाती कितना। इसके अलावा ये आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर अशोक लेलैंड भारत की आर्मी को यानी कि जो भी सेना है हमारे भारत की उन सब के लिए भी व्हीकल्स बनाती हैं। और ये सारे के सारे व्हीकल्स आप देख सकते हैं कि कितना शानदार है। ये आर्मी टैंक है और अशोक लेलैंड जो कि डिफेंस के साथ इनका एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है। और वो देखो अंदर प्लांट, इस गाड़ी को देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर कि आर्मी में भी ये कंपनी कितनी खास सुविधा दे रही है। और आपको बता दें कि इस कंपनी का प्रोडक्शन जो कि शुरुआती दौर में 3000 से लेकर 4000 गाड़ियों का था, जो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। और अब ऐसे में देखा जाए तो यह हजारों करोड़ों का निवेश बन चुका है। और एक गाड़ी ये भी देखिए, द इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस गाड़ी को भी देखिए, आपको अलग अलग मॉडल डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये एक बेहतरीन पहल है हिंदुजा ग्रुप की तरफ से। जो अशोक लेलैंड जो कि लखनऊ का ये प्लांट है, बेहद खास प्लांट है। और यहाँ पीछे भी दिखाइए जरा कि कैसे किस तरीके से निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ डीजल का भी है। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि 5000 से ज़्यादा प्रत्येक वर्ष यहाँ पर वाहन निर्माण होंगे। अभी 500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और इसके अलावा साल 1970 में कंपनी ने भारतीय सेना के लिए 1000 हिप्पो ट्रक का भी निर्माण किया था, जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बनाई गई थी। इस कंपनी की शुरुआत 7 सितंबर 1948 को रघुनंदन सरन ने अशोक मोटर्स के नाम से की थी, या उनके इकलौते बेटे अशोक सरन के नाम पर शुरू की गई थी। हिंदुजा ग्रुप में अशोक लीलैंड की जो साझेदारी है वो साल 1987 से है। एक समय में आपको बता दें कि देखिए इस गाड़ी को देखिए कि कैसे यह गाड़ी हर एक तरीके से उत्पादन करती है। ट्रक और टिपर, बसें, डिफेंस व्हीकल्स, ये डिफेंस व्हीकल्स है, दिखाइए जरा कि डिफेंस व्हीकल्स, इंजन और इंडस्ट्रियल मशीनरी का भी यह उत्पादन करती है। अशोक कंपनी द्वारा बनाए गए जितने भी वाहन हैं वो टिकाऊपन और भारतीय सड़कों और सैन्य जरूरतों के हिसाब से की गई हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि
18 महीनों में यह कंपनी जो है यहाँ पर अपने इस प्लांट को कंप्लीट कर पाई है। और एक जानकारी और आपको साझा कर देता हूँ कि 50 से ज़्यादा देशों में हिंदुस्तान ग्रुप और अशोक लीलैंड जो है इस तरह की गाड़ियों का निर्माण कर रही है। देखिए ज़रा गाड़ी, माफ़ करिएगा, ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये कूड़ा उठाने के लिए, यानी कि स्वच्छता में भी अशोक लीलैंड का बेहद खास योगदान है। किसी भी तरह की ग्रोसरी वगैरह हो, कुछ भी सामान हो, तो उसकी डिलीवरी के लिए जो एसी वैन होती है जिसके अंदर जो भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो सही रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, और उसके लिए भी ये गाड़ी बनाई गई है। अब देखिए आपको अलग अलग मॉडल हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कैसे किस तरीके से भारत अब खुद से आत्मनिर्भर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर कैसे कार्य कर रही है। इस गाड़ी को जरा दिखाई कैसे। ये है बड़ा दोस्त, माफ करिएगा, बड़ा दोस्त i6 ये मॉडल है इसका, और कितनी शानदार ये गाड़ी है। इसके अलावा ये देखिए ऑयस्टर स्कूल बसेस में भी अशोक लीलैंड का खास योगदान है कि जब हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो खास तौर से स्कूल बसेस के लिए जो है ये इस तरह की बसेस हमने देखा होगा, और शायद बहुत से ऐसे आपके बच्चे भी होंगे जो शायद अशोक लीलैंड की बसेस पर और इस तरह की बसेस पर अपने स्कूल से आते जाते होंगे। अब मैं आपको बताऊं तो एनटीपीसी यानी कि हाइड्रोजन से भी चलने वाली ये गाड़ी है। देखिए अभी इलेक्ट्रिक की बात चल रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक के बाद अब हाइड्रोजन में भी अशोक लीलैंड ने अपना खास एक प्लान शुरू किया है, एक खास शुरुआत की है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी ऑन इंडिया रोड्स, ड्राइव द फ्यूचर। ये हिंदुस्तान ग्रुप की इस गाड़ी को दिखाइए। ये एक बेहतरीन एक सौगात है, एक शुरुआत है। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी को सरकार खुद प्रमोट कर रही है, सरकार अपनी तरफ से बढ़ावा दे रही है कि आने वाले समय में देखा जाए तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये जो कोशिश है ये बेहद खास है। हाइड्रोजन ईंधन वाहन भी यहां पर आपको दिख रही है, और EIV9 मॉडल का ये स्विच, जो हालांकि सभी गाड़ियों का जो नाम है वो स्विच ही रखा गया है, लेकिन उसके मॉडल अलग अलग हैं। तो ये दिखाइए कितनी शानदार और स्मार्ट ये बस है। आप यहां दिखाइए थोड़ा करीब से, और ये आप देख सकते हैं कि अशोक लीलैंड ने जो है कितने कम समय में जो है अलग अलग मॉडल्स, और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो डीजल गाड़ी की बात कर लें, चाहे पेट्रोल की बात कर लें, और माफ करिएगा पेट्रोल में शायद कम ही गाड़ियां हैं, लेकिन डीजल के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, हाइड्रोजन में इन गाड़ियों को जिस तरीके से मैदान में उतारा गया है, सड़कों पर उतारा गया है, वो अद्भुत है। और भारतीय इकोनॉमी में अशोक लीलैंड का योगदान अगर देखें तो काफी खास है। इसके अलावा अगर बाकी चीजों को भी देखें तो ये आपको बताएगी कि कैसे किस तरीके से सड़कों के लिए आपका एक दोस्त बन गया है अशोक लीलैंड। टाटा ग्रुप के बाद अशोक लीलैंड भारत में सबसे ज्यादा, और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि बसों का निर्माण करती है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। डबल डेकर की बसेस आजकल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही होंगी अलग अलग शहरों में, और ऐसे में अगर बात की जाए तो ये डबल डेकर की बस जो कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको चलती हुई नजर आएगी। भाई साहब देखा पाकिस्तानियों, फैक्ट्री के लगते ही 500 लोगों को नौकरी 10 दे, और अभी आगे और जो मिलेंगी वो रहा। यार कौन कहता है भारत में नौकरी नहीं मिल रही है? कौन है वो बंदा जो कहता है यार कि भाई मेरी आंखों के सामने कम से कम करोड़ों नौकरियां निकली हैं? बिल्कुल निकली। मैं जब से रिएक्शन फील्ड में हूं मैंने देखा जितनी इंडस्ट्रियां भारत में लगी हैं, जितने के उद्घाटन हुए, करोड़ों लोगों को नौकरी। कौन है वो जो बोलता है वो एक दफा पाकिस्तान तो आ जाए? यकीन मानो 2 दिन बाद तुम्हें मोदी जी की ऐसी कदर आएगी, तुम बोलोगे मोदी जी से अच्छी सरकार ही कोई नहीं है दुनिया में। सच बोला यार, उधर जितनी फैक्ट्रियां लगने की वजह हमारी ख्वाबों में भी नहीं। पाकिस्तान में तो साला चपड़ासी की नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही यार, नहीं मिल रही। इधर चपड़ासी छोड़ के मैं तो बहुत, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ उनको चपड़ासी की नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे हालात हैं इधर। उधर देख फैक्ट्री पे फैक्ट्री पे ओ यार गॉड, डिफेंस की गड्डियां, ड्रोन, AI व्हीकल्स, ओ भाई साहब हाइड्रोजन बसें, इलेक्ट्रिक बसें, भाई डीजल बसें, भाई पेट्रोल बसें, भाई ट्रक, क्या क्या कुछ नहीं बन रहा भाई। मैं नाम लेता था कि अभी भी चीजें रहती हैं भाई, जो इनका मैंने नाम नहीं लिया, जिसका उद्घाटन हुआ वहां पे अब बनेगा। अच्छा वो डायनासोर जैसा आर्मी का ट्रक, वो देख ले वो कितना बड़ा था। ऐसी गाड़ियां जो 50 देशों को इंडिया दे रहा है। 50 ये सारी गाड़ियां, इनमें मुख्तलिफ वैरायटी है। अशोक लेलैंड 50 देशों को दे। आप अंदाजा लगा ले अशोक लेलैंड किधर जा रहा है। और ये भाई देखो इन्होंने 40 साल पहले ये काम शुरू किया था, आज देख किधर खड़ा है। साला हम पाकिस्तानी किसी गधे के बच्चों ने आज तक ये काम शुरू ही नहीं किया। नहीं किया। अबे अपनी कंपनी तो चालू करते ना,
अपनी कंपनी तो हम चालू कर ही लेते ना किसी इंडिया की कितनी अपनी कंपनियां जो अपनी आर्मी को भी योगदान दे रही हैं और बाहर भी हाँ, एक्सपोर्ट मार रही क्या हैं। फायदा हम तुर्की चाइना इन देशों से ये सामान लेते हैं तो अपना बना और लेते हम हैं बस जैसी चीज भी तो या चाइना से लेते हैं या हाँ? किसी और देश और से यार मैं कहता हूँ जो आर्मी का व्हीकल है भारत आज वो जितने पैसों में बना रहा है ना, मतलब कि 4 गाड़ियां उतने पैसों में बाहर से एक अब गाड़ी आती है। हाँ, भारत 4 बना लेता है और अब भाई साहब हम पाकिस्तानी उतने पैसे में एक एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात किया वजाद। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है यार। देख हमने ये चीज भी देखी, ड्रोन भी बना रहे हैं, ड्रोन भी अपनी आर्मी के लिए बना रहे हैं। अशोक लैंड देखो ना क्या बना हुआ उधर, अशोक लेलैंड के फील्ड में जा रहा है। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री खुल चुकी है इस टाइम यूपी के अंदर, इधर वीडियो तुम कर तो बाय।